जय श्री राम। पवित्र श्रावण मास में मास पारायण सार यज्ञ जो आयोजन कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, हर्ष की बात है। ज़्यादा हर्ष मुझे इस बात का है कि मुझे इस यज्ञ में एक आहुति देने का अवसर प्रदान किया है। जो पारायण मुझे दिया गया है उसका सार मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ कि भरद्वाज मुनि के आश्रम से निकलकर भगवान राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट की तरफ वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर जा रहे हैं। रास्ते के गांव में पुरुष स्त्रियां उनको देखती हैं और उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाती हैं। सीता जी को नारियां घेर लेती हैं, उनसे बात करने लगती हैं। परशुराम के जी लक्ष्मण जी से बात करने लगती हैं। स्त्रियां सीता जी से पूछते हैं कि हे देवी, ये दो पुरुष आपके साथ हैं, ये कौन हैं? सीता जी सकुचाती हैं, फिर कहती हैं कि जो गोरे जो हैं वो मेरे देवर हैं। फिर थोड़ा सकुचाती हैं, थोड़ा शर्माती हैं, आंचल ठीक करती हैं और एक विशेष नज़र से भगवान राम की ओर देखती हैं। कुछ नहीं बोल पाती तो नारियां समझ जाती हैं, हंसने लगती हैं और कहती हैं हम समझ गए आपकी पति देव। इस तरह उनसे सीता जी से और नारियों की आपस में बातचीत होने लगती है। बहुत प्रसन्न होती हैं। नारियां सीता जी को आशीर्वाद देती हैं कि हे देवी, जब तक इस पृथ्वी को शेषनाग जी अपने सिर पर रखे हैं तब तक आपका सुहाग अमर रहे। और कई बातें करती हैं और उनको बहुत अच्छी बात आशीर्वाद देती। इसी समय भगवान लक्ष्मण जी भगवान राम की ओर देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि भगवान यहाँ से जाना चाहते हैं, राम आगे जाना चाहते हैं। तो ग्रामवासियों से कहते हैं कि भैया, हम यहाँ से अब जाना चाहते हैं, हमें कोई सरल रास्ता बता दो आप लोग। गांववासी पहले बड़े खुश थे कि ऐसे पुरुष सिंहों से कुछ देर सानिध्य रहेगा, मगर अभी जो जाने को कह रहे हैं तो बड़ी दुखी होते हैं, किंतु उनको रास्ता बता देते हैं। अकेला रास्ता नहीं बताते, उनके साथ हो लेते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद भगवान राम उनसे कहते हैं आप लोग काफ़ी दूर आ गए हैं, वापस चले जाइए। जाना तो नहीं चाहते मगर वो वापस हो जाते हैं। वापस होते हुए बड़े दुखी होते हैं, आपस में बात करते हैं तो कहते हैं कि मित्रों, ते पितु मात कहु सखी कैसे, जिन पठिए बन बालक ऐसे। वे माता पिता कैसे हैं जिनने इन कोमल कोमल बालकों को, छोटे छोटे बालकों को जंगल में भेज दिया। अकेले माता पिता की भर्त्सना नहीं करते बल्कि ब्रह्मा जी को भी दोष देते कि जो ब्रह्मा जी की भी करनी अजब गजब है। चंद्रमा को देखो, उसमें कालक पैदा कर दी, उसको छोटे बड़े होने का श्राप दे दिया। समुद्र का पानी खारा कर दिया, कोई पी नहीं सकता। ऐसे नन्ही नन्ही बालकों को, कोमल कोमल बालकों को वनवास दे दिया। बलकल वस्त्र पहनना है, पत्तों के बिस्तर पर सोना है, घास फूस के घर में रहना है, कंदमूल फल, जंगली कंदमूल फल खाना है। अगर ये सब इनको करना था तो ब्रह्मा जी ने ये भौतिक सुख काय के लिए बनाए? बड़ी बड़ी बिल्डिंग, अच्छे अच्छे बिस्तर, कई किस्म के व्यंजन खाने पीने के लिए। इनको खाने नहीं है तो इनका क्या उपयोग है? ऐसा कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आपस में बात करते हुए। उसी समय उसमें से एक आदमी कहता है, कहा ही एक अति भल नर ना हो, दीन हम ही जो लोचन लाहू। उसमें से एक कहता है कि अरे राजा ने तो अच्छा किया भाई, कम से कम हमारे आंखें होने का हमको लाभ दे दिया, हमारे नेत्र इनको देखकर सफल हो गए। ऐसी बात करते हुए भलाई बुराई, सुखी दुखी होते हुए वे अपने गांव की तरफ चले जा रहे हैं। यहाँ भगवान राम वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वाल्मीकि जी उनको लेने आते हैं
भगवान राम लक्ष्मण उनको प्रणाम करते हैं और आश्रम के अंदर ले जाते हैं। उचित स्वागत करने के बाद उनको विश्राम की व्यवस्था करते हैं। भगवान राम अपनी पूरी कथा वाल्मीकि जी को बताते हैं कि रानी ने किस तरह उनको वनवास दिया। वाल्मीकि जी भगवान राम की कथा सुनकर दुखी होते हैं, मन में उनको क्षोभ होता है कि ऐसे बालकों को वनवास भेज दिया, रानी ने अच्छा नहीं किया। भगवान राम अंतर्यामी हैं, समझ गए कि हमारी कथा सुनने के बाद वाल्मीकि जी को दुख हो रहा है, तो वो तुरंत उनको सांत्वना देते हुए कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, माता ने अगर हमारे साथ कोई गलत नहीं किया, तात वचन पुनि मातु हित भाई भरत असराज, मोकहु दर्श तुम्हारे प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। माता ने हमको वनवास दिया है तो बहुत से पुण्य एक साथ मेरे से करा दिए हैं उनने। क्या? सबसे पहले तो मेरे पिताजी दशरथ जी की आज्ञा का पालन हो गया। माता चाहती थी मैं वनवास जाऊं, उनकी इच्छा पूरी हो गई। और ऐसा भाई, भरत जैसा भाई कहीं मिल नहीं सकता, उस भाई को राज्य मिलेगा। और इसके अलावा भी हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे वनवास में जंगलों में आपके दर्शन होंगे, आप जैसे संतों के दर्शन होंगे, ये मेरे सब पुण्यों का प्रभाव है। तो मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई गलत नहीं दिया, रानी ने तकलीफ नहीं दी, उन्होंने तो अच्छा ही किया है कि मुझे ऐसे ऐसे फल एक साथ मिल गए। ये सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। ऐसी बातचीत करते हुए रात विश्राम करते हैं और सुबह उठकर प्रातः क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान राम से पूछते हैं, वाल्मीकि जी से, कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ मेरे रहने से आप लोगों को, संतों को, मुनियों को, गांव के वासियों को कोई तकलीफ ना हो, जहाँ हम कुछ समय वनवास में बिता सकें। ऐसा कोई स्थान बता दिए। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी मन में मुस्कुराए, हंसे और सोचने लगे कि अंतर्यामी होने के बाद मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ रहूं। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे महाराज, आपने जो सवाल किया है उसके उत्तर में मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप मेरे सवाल का उत्तर दीजिएगा, फिर मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा। कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं? पूछहु मोहि की रहो कहाँ, मैं पूछत सक चाहूं, और जहाँ ना होहु कहाँ देहु कहीं, तुम ही दिखावो उठाओ। हे अंतर्यामी भगवान, आप जहाँ ना हो वो स्थान मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा आप कहाँ रहिएगा। आप तो हर कहीं व्याप्त हैं, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ आप ना हो, कहाँ रहेंगे आप। फिर भी आपने बताया है, पूछा है, तो मैं बताता हूँ कि जिनके कान समुद्र के समान हैं, कई नदियाँ आके उसमें समाती हैं, मगर वो भरता नहीं है, अघाता नहीं। ऐसे जिसके कान आपकी कथाएं सुनकर पूर्ण नहीं होती और उनमें इच्छा होती है कि और कथाएं मिलें और कथाएं मिलें, ऐसे कानों में आप विराजमान होइएगा। जो लोग उस कथाओं के समुद्र में गोता लगाकर मणि रूप निकाल लेते हैं, उनके स्थानों, उनके हिस्सों में आप रहिए। जो नेत्र हमेशा आपका दर्शन करना चाहते हैं, उन नेत्रों में आप रहिएगा। दूसरी चीजें नहीं देखना चाहते, सिर्फ आपके और कोई नहीं चाहिए। भोजन करने के पहले आपको निवेदित करें, आपको भोग लगाएं, और उनको किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपसे ही उनको मतलब है। आप ही उनके माता पिता गुरु दोस्त सब आप ही। ऐसे जिनके हृदय हैं उनमें आप वास करिए। गुरु को विशेष स्थान दें अपने जीवन में। काम क्रोध लोभ मोह इनसे कोई संपर्क ना हो। दूसरे की नारी, दूसरे की संपत्ति की ओर दृष्टि भी ना दें।
और जो सब कुछ आपको ही माने, हे भगवान, जिनके ऐसे हृदय हों वहाँ आप विराजमान होइए। ऐसे ही उन्होंने वाल्मीकि जी ने 14 स्थान भगवान राम को निवेदित किए कि आप वहाँ वास करिएगा। अंत में कहते हैं कि आप चित्रकूट में रहिएगा। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, जहाँ सब भांति तुम्हारी सुपासु। आप चित्रकूट में जाके रहिएगा, जहाँ आपकी व्यवस्थाएं पूरी अच्छी रहेंगी। मित्रों, इस पारायण का सार मैंने आपको बताया। इस सार से हमें क्या मिल रहा है, हम तो ये तो देखें। सबसे पहले तो आप देखिए, ग्राम वासियों का प्रेम, निश्चल प्रेम, किसी को पहचानते नहीं है, मगर उनको देखकर कैसा स्वागत करते हैं, कैसे हिल मिल जाते हैं, कैसे मदद करते हैं। ऐसा निश्चल प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न होना चाहिए। भगवान राम जंगल में आ गए, मुनि को दुख हो रहा है, मगर उन्हें कोई दुख नहीं है। वो तो कहते हैं ये मेरा पुण्य का प्रभाव है जो मैं जंगल आ गया। सकारात्मकता की सोच हमारे मन में भी होना चाहिए कि हम तकलीफों में, बुराइयों में भी अच्छाइयाँ ढूंढ लें। सकारात्मक का सोच हमेशा हमारे बनी रहना चाहिए। और जो वाल्मीकि जी ने 14 आश्रम, दोहा 127 से 131 तक जो बताए हैं, 14 आश्रम भगवान राम को नहीं बताए, उनको क्या कौन बताएगा, उन्हें सब मालूम है। हम जीव को बता रहे हैं वाल्मीकि जी कि हे जीव, इन बातों का आचरण तो करो। आप सबके हृदय में भगवान हैं, मगर वो कहाँ हैं, हम छुपे हैं, हम नहीं देख पाते। इन आचरण करने से हो सकता है आपको भगवान के दर्शन हो जाए। आप अपने हृदय को इस तरह का चित्रकूट बनाइएगा। इन आचरणों को करने से आपका हृदय चित्रकूट बन जाएगा और आपको भगवान के दर्शन होंगे। जय श्री राम।